ने मोर का मुकुट धारण किया है, नट वर वपु नट का भेष बनाया हुआ है, वरहा पीड़म मोर का मुकुट धारण किया हुआ है, नट का स्वरूप बनाया हुआ है, कर्णियो कर्णिकारम कर्ण फूलों का सुंदर कुंडल बनाए हुए मेरे गोविंद ने। विप्रदवासा कनक कपिसम वैजयंती जमाला, कहते हैं सुंदर वैजयंती माला मेरे गोविंद ने धारण करी हुई है। रंध्रान वेणु अधर सुदया पूरयन गोप विंदे, अधर ओष्ठ में मेरे गोविंद के मुरली विराजमान है। कितना सुंदर उनका स्वरूप है, उसका वर्णन किया कि सुंदर अपने अधरों में ओठ में अपने उन्होंने क्या धारण किया है, मुरली धारण किया है। मुरली बजाते हुए बिंधारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, अनेक गोप बाल मधुमंगल श्रीधामा आदि सखाओं से घिरे हुए सभी सखाएं जय जयकारा कर रहे हैं। हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की, पीछे से शोर मचाते मचाते कान्हा की जय जयकार करते हुए मेरे गोविंद का इतना सुंदर स्वरूप है। सुंदर पीतांबरी जिन्होंने ओढ़ी हुई है और सुंदर गले में वैजंती माला है और मुरली बजाते हुए बिंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, इतना सुंदर स्वरूप है। खड़े हो गए समाधि से सुखदेव जी महाराज, विचार किया इतना सुंदर पुरुष, भाई जिसका स्वरूप इतना सुंदर हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बाहर से सुंदर हो उसका अंतःकरण भी उतना सुंदर हो। महाराज बाहर से तो सुंदर क्रीम पाउडर सुंदर सिंगार करके बड़ा सुंदर सिंगार कर रखा है और अंतःकरण बाहर से तो बड़ा सुंदर, और जब उनसे बात करें ऐसी कर्कट बोली महाराज। लेकिन मेरे गोविंद बाहर से स्वरूप सुंदर है, लेकिन अंदर अंतःकरण सुंदर है कि नहीं। विचार किया कि जो पुरुष बाहर से इतना सुंदर है वो अंतःकरण में से इतना सुंदर हो कि ना हो। फिर बैठ गए नीचे, बोले जरूरी नहीं है जो दिखने में सुंदर हो वो स्वभाव में भी सुंदर हो, उसका अंतःकरण भी सुंदर हो। फिर दूसरा श्लोक का गान किया और दूसरे श्लोक में मेरे गोविंद का स्वभाव का वर्णन करते हैं कि मेरे गोविंद का स्वभाव कैसा है। जो वेद व्यास जी महाराज के शिष्य हैं, दूसरा श्लोक का गान करते हैं। जैसे सुखदेव जी महाराज दोबारा बैठे, तुरंत दूसरा श्लोक गान का किया और स्वभाव का वर्णन किया। आहो अकीयम स्तन कालकूटम जिगांसया पाययदप्यसादि लेवे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम। वकी वकासुर की जो भगनी है, बहन है, वकी वकासुर की बहन पूतना, भगवान मात्र 6 दिन के थे और पूतना आ गई अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगाकर भगवान को मारने। स्तन कालकूट लगाया और भगवान को जिघांसया मारने की इच्छा से पहुंच गई। भगवान वहां सुंदर रूप धारण किया और सुंदर माता का रूप धारण करके स्तनों में विष लगाया और बच्चे के पास पहुंच गई जिघांसया मारने की इच्छा से। लेकिन काम कैसा कर किया, धात्री चिताम ततोन्यम, धात्री माता के समान काम तो माओ वाला कर रहे, लेकिन मारने की इच्छा से आई। लेवे गतिम धात्री चिताम ततोन्यम, जो गति अपनी माता यशोदा देवकी को बोले
भगवान ने 125 वर्ष के बाद भगवान ने जो गति उनको दी, आज 6 दिन के कन्हैया वो गति जब ये मारने के लिए आई पूतना, इसका बोले भगवान ने पहले इस विष का पान किया, फिर स्तन का पान किया, उसके बाद इसके प्राण खींचने प्रारंभ कर दिए, इसका अंत कर दिया। और इसको भी भगवान ने जो कि जिघान से या मारने की इच्छा से आई थी, उसको भी मेरे गोविंद ने आज 6 दिन का गोविंद और पूतना को अपना धाम दे दिया। क्योंकि मन में विचार किया, काम तो देखो माताओं वाला काम कर रही है, चाहे ये कैसी भी है, चाहे राक्षसी है, मारने की इच्छा से आई, काम माताओं वाला किया। मुझे बच्चे को मुझे गोद में लेकर अपना स्तन पान करवाया, मुझे दूध पिलाया, तो मुझे मारने की इच्छा से आई, लेकिन काम माताओं वाला, इसलिए इसको गति भी माताओं वाला देना चाहिए। और माता अपनी माता यशोदा देवकी को तो 125 वर्ष साल बाद दिया, लेकिन इसको 6 दिन की अवस्था में वो गति प्रदान कर दी। तो इससे अच्छा स्वभाव और किसका हो सकता है, जो कि मारने वाले को भी अपना धाम दे दे, जो गाली देकर भी भगवान का भजन करता है उसको भी अपने धाम में कि हाँ कोई बात नहीं, तू भक्त तो मेरा ही भजन है ना, चाहे तू जैसा भी कर, मेरा भजन कर रहा है, उसको वो धाम देता है। इससे सुंदर स्वभाव और किसका हो सकता है। खुद तुरंत खड़े हुए सुखदेव जी महाराज और खड़े होकर बोले और सुनाओ मुझे, इस जो ये व्यक्ति है इसके बारे में और कुछ सुनना है, और सुनना है मुझे, और सुनाओ। बोले महाराज हमें तो 2-3 याद है, गुरु जी ने इतना ही सिखाया, इतने ही याद है, हमें तो और याद ही नहीं है। बोले आपके गुरु कौन है। बोले हमारे गुरु जी तो वेद व्यास जी महाराज हैं। आज तुरंत अपने पिता का स्मरण आया, दौड़े दौड़े कहा महाराज सीधे बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। अपने पिता को देखा, दौड़े दौड़े पहुंचे पिता से पास, और वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को देखा कि आज मेरा पुत्र, जिस पुत्र के पीछे में दौड़ा चला जा रहा था कि बेटा रुक रुक रुक, उस पुत्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज ये भागवत की कथा धन्य है ये पुराण, जो आज मेरा बेटा मेरे और दौड़ा चला आ रहा है। तुरंत कंठ से अपने बालक को लिया, हृदय से लगाया, और अपने बालक को हृदय में लगाया और विचार किया, इससे बड़ा परमहंस और कौन हो सकता है। फिर अपने पुत्र को जनक जी महाराज के पास में भेजा कि जनक जी महाराज के पास में जाकर, क्योंकि जनक एक उपाधि है, उपाधि जिसने अपने 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मन पर जिसने विजय प्राप्त की है, वो है जनक, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो। और महाराज बोले काम क्रोध की परीक्षा लेने के लिए जनक के पास में भेज दिया। किसको। सुखदेव जी महाराज को। सुखदेव जी महाराज द्वार पर जनकपुरी पहुंचे, द्वार पर खड़े हैं, महाराज मुझे जनक जी से मिलना है। द्वारपाल ने अंदर जाकर कहा महाराज एक संत आया है, आपसे मिलना चाहता है। बोले उनसे कहो कल आना। सुखदेव जी द्वार पर खड़े हैं, ध्यान से सुनना। सुखदेव जी द्वार पर खड़े हैं और खड़े होकर बोले कल आना, तो कल बोले जाना कहाँ है, खड़े हैं कि खड़े हैं। सुबह फिर द्वारपाल अंदर जाके महाराज वो तो कल से वहीं पर खड़ा, आपने कहा था कल आना, लेकिन वो तो वहीं पर है। उनको कहना 1 महीने के बाद आना। 1 माह हो गया, सुखदेव जी वहीं द्वार पर खड़े हैं। कहते हैं 1 माह के बाद फिर द्वारपाल का महाराज वो तो जाता ही नहीं, 1 महीने से वहीं खड़ा है। महाराज कहते हैं 6 मास व्यतीत हो गए और 6 महीने तक वो सुखदेव जी महाराज जनकपुरी द्वार पर खड़े हैं, लेकिन जनक जी नहीं मिले। आज जब 6 महीने के बाद जनक जी दौड़े दौड़े आए, चरणों में पड़ गए, महाराज मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। मुझे तो आपके पिता का आदेश था कि मेरे पुत्र की परीक्षा लेना, कि मेरा पुत्र के अंतःकरण में काम क्रोध तो नहीं है। और हम होते महाराज किसी का यदि 5 मिनट इंतजार करना पड़ जाए तो महाराज फिर तो कहना है क्या, लड़ाई झगड़ा, घर में कलह शुरू, अरे तेरे चक्कर में तो मैं आधा घंटे से यहाँ बैठा हूँ। सुखदेव जी महाराज 6 माह तक वहीं खड़े के खड़े हैं। आज जनक जी पैरों में पड़ गए, महाराज मैं तो तुम्हारे पिता वेद व्यास जी महाराज ने आदेश दिया था कि मेरी पुत्र की परीक्षा लेना। आज उन्होंने घोषणा कर दी कि इनसे बढ़कर जिसने काम क्रोध, जिसके हृदय में कुछ काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष छल कपट जिनके हृदय में नहीं है, इनका जब घोषणा कर दी इनसे बढ़कर कोई परमहंस है नहीं, तो बोले तुरंत उसके बाद अपने पिता के पास में गए और भागवत की अध्ययन उन्होंने किया। बोले वेद व्यास भगवान की